इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल कौन है आखिरकार, जिसकी पाकिस्तान में गोलियों से भून करके हत्या कर दी गई है। जी हां, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाफिज सईद का दाहिना हाथ जो है वो इस समय पाकिस्तान में मारा जा चुका है। दरअसल आतंकवादी संगठन एलईटी, जिसको लश्कर-ए-तैयबा के नाम से जाना जाता है, उसका मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल पाकिस्तान में मारा गया है। जी हां, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां पर स्थित जेलम में शनिवार की रात को अज्ञात बंदूकधारियों ने कतार को जो है यहां पर ढेर कर दिया है। जी हां, लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद का बेहद करीबी और यहां पर जो संगठन है एलईटी, उसका प्रमुख सदस्य कताल जो है वो जम्मू कश्मीर में कई हमलों का मास्टरमाइंड रह चुका है। जी हां, और बहुत बड़ी यहां पर जो है ये कामयाबी मिली है। दरअसल कताल ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में तीर्थयात्रियों की बस पर भी बीते साल जो है हमला करवाया था और उस हमले में एक अहम भूमिका जो है वो यहां पर कताल ने निभाई थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को लंबे समय से जो है इसकी तलाश थी और इसी बीच यहां पर यह खबर आई कि वो मारा गया। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि जब अबू कताल अपनी कार से जेलम इलाके से गुजर रहा था, उसी समय देर रात को बाइक सवारों ने कार पर ओपन फायर कर दिया। इस हमले में अबू कताल जो है वो उसी समय मारा गया, ऑन द स्पॉट मारा गया, जबकि कार में हाफिज सईद भी मौजूद था। जी हां, ये बड़ी ब्रेकिंग है कि हाफिज सईद भी कार में मौजूद था, जो कि घायल हुआ। बाद में यह भी खबर आई कि उसकी जान चली गई। हालांकि इन दावों का जो है खंडन कर दिया गया और वो जो है अंडरग्राउंड इस समय हाफिज सईद हो चुका है, यानी कि मरने के बेहद करीब था हाफिज सईद। अभी अबू कताल है कौन, आपको बता देते हैं। हाफिज सईद का ये रिश्तेदार है अबू कताल, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओजेके के कोटली में लश्कर-ए-तैयबा के खुरेटा लॉन्च पैड का वो स्वयंभू कमांडर था और उसके नेतृत्व में ये शिविर जो है वो आतंकी समूह के ऑपरेशन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था, बहुत बड़ा सेंटर बन गया था। और इस आतंकी कैंप से राजौरी पुंछ जो इलाका है, उस राजौरी पुंछ के इलाके को लगातार निशाना बनाया गया। कताल जो है वो जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ की जो है साजिश रचने और साथ ही साथ ड्रोन के जरिए हथियार गिराने में सीधे तौर पर शामिल था। हाफिज सईद ने भी अबू कताल को जो है, क्योंकि अबू कताल जो है वो रिश्तेदार भी था और करीबी भी था, अबू कताल को लश्कर-ए-तैयबा का चीफ ऑपरेशनल कमांडर जो है वो नियुक्त किया हुआ था। वहीं हाफिज सईद के आदेश पर वह जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े हमलों को जो है वो अंजाम देने का काम किया करता था। रावलपिंडी, जो कि पाकिस्तान में है, रावलपिंडी में रहने वाला जो साजिद जट है, उसको वो सीधे तौर पर रिपोर्ट करता था। वहीं भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने साल 2023 का जो राजौरी में हमला हुआ था, उसमें भी शामिल होने की चार्जशीट में अबू कताल का नाम जो है वो उसमें शामिल किया था। हाफिज सईद की अगर बात की जाए तो हाफिज सईद जो है, जो मर सकता था, बेहद करीब था, उसी कार में मौजूद था। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। 26/11 जो मुंबई आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 166 लोगों की मृत्यु हुई थी। लश्कर-ए-तैयबा के 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई के कई स्थानों पर उस समय हमला किया था और हाफिज सईद ही जो है कहीं ना कहीं इस हमले का मास्टरमाइंड था। वहीं इस घटना को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते और ज्यादा बिगड़ गए। ऐसे रिश्ते बिगड़े थे कि दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात जो है वो उस समय पैदा हो गए थे। हाफिज सईद ने ही जम्मू कश्मीर पर बड़े बड़े हमले करने की जिम्मेदारी जो है वो यहां पर अबू को दी थी, अबू कताल को दी थी। हाफिज ने ही अबू को लश्कर का चीफ ऑपरेशनल कमांडर भी यहां पर नियुक्त किया था, बनाया था। और हाफिज सईद की अगर बात की जाए, वही अबू को ऑर्डर देता था कि आखिरकार क्या करना है, जिसके बाद वो कश्मीर में बड़े हमलों को अंजाम देता था, खास तौर पर राजौरी पुंछ वाले इलाकों में। आपको बताते चले कि बीते साल 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में शिवखोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकियों ने जो है हमला किया था। काफी ज्यादा चर्चा उस समय हुई थी और उस हमले का एक मास्टरमाइंड जो है वो ये अबू कताल सिंगी ही था, जो मारा जा चुका है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, कश्मीर में कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड भी अबू कताल ही जो है यहां पर उसको माना गया है। 9 जून 2024, जैसे मैंने आपको बात बताई, जहां एक तरफ सरकार बन रही थी केंद्र में दिल्ली में, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में शिवखोड़ी मंदिर, जो कि बेहद प्राचीन मंदिर है, वहां से कटरा जा रही बस पर ओपन फायर जो है वो आतंकवादियों की तरफ से किया गया था। हमले में ड्राइवर घायल हुआ था और उसने उसके बस से जो है कंट्रोल खो गई थी और सीधे खाई में जा गिरी थी। इसके चलते जो है यहाँ पर 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 33 लोग जो उसमें 33 श्रद्धालु जो उसमें शामिल थे वो घायल हो गए थे। इस हमले की साजिश में सीधे तौर पर अबू कताल का नाम जो है वो सामने आया था।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने वर्ष 2023 के राजौरी हमले में भी अबू कताल को ही जिम्मेदार ठहराया था। तो आप सोचिए कितना बड़ा साजिश करता यह था। दरअसल जो वो हमला हुआ था, एनआईए ने जनवरी 2023 में राजौरी में जो हमला हुआ था उसके लिए जो है 5 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र जो है उसको दाखिल किया था, जिनमें लश्कर के 3 पाकिस्तानी आतंकी, जी हां 3 पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल थे। 1 जनवरी 2023 को राजौरी जिला के डांगरी गांव में नागरिकों पर आतंकवादी हमला हुआ था। उसके अगले ही दिन जो है एक आईईडी विस्फोट जो है वो भी वहां पर हुआ था और हमले में 2 बच्चों सहित कुल मिलाकर के 7 लोग मारे गए थे और कई अन्य जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जो आरोप पत्र दाखिल किया गया था एनआईए की तरफ से, उसमें शामिल 3 आतंकी लश्कर के कर्ता धर्ता जो है वो बताए गए, जिनकी पहचान उस समय सैफुल्ला उर्फ साजिद जट, जिसको ये रिपोर्ट करता था, उर्फ अली उर्फ हबीबुल्ला उर्फ नुमान उर्फ लंगड़ा उर्फ नोमी, ये इतने उसके नाम थे। आप सोचिए कई नामों से वो जो है यहाँ पर काम करता था। मोहम्मद कासिम और अबू कताल उर्फ कताल सिंधी के रूप में हुई थी, जो अब ये मारा गया है। वहीं अबू कताल और साजिद जट जो है वो पाकिस्तानी नागरिक थे, जबकि कासिम जो है वो 2002 के आसपास ये बताया जाता है कि पाकिस्तान चला गया था और वहां पर जाकर के लश्कर का जो आतंकवादी समूह है, आतंकवादी ग्रुप है, उसमें वो शामिल हो गया था जाकर के। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हाल ही के दिनों में भारत विरोधी जितने भी बड़े कुख्यात आतंकवादी हैं, रहस्यमय स्थितियों में, परिस्थितियों में वो मारे गए हैं, उनकी मौत हुई है। उनमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम का वो नाम सामने आता है। इतना ही नहीं, लश्कर का ये टॉप कमांडर कराची में मारा गया था और सबकी कहीं ना कहीं इसी पैटर्न पर मृत्यु हुई है। इसके बाद कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का मास्टरमाइंड बशीर अहमद, वो भी बशीर अहमद पीर जो है फरवरी 2023 में पाकिस्तान में इसी तरीके से मारा गया था। वहीं रफीक नाइकू को भी हाल ही में इस्लामाबाद में इसी तरीके से ढेर किया गया था और वो हिजबुल मुजाहिदीन यानी कि एचएम का बड़ा आतंकी था। वहीं अब लश्कर का टॉप आतंकी चीफ ऑपरेशनल कमांडर अबू कताल जो है वो सिंधी, वो कल रात यहां पर मारा गया है उसी पैटर्न से। पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से भारत के जो दुश्मन आतंकी हैं उनको बैक टू बैक मौत के घाट यहां पर उतारा जा रहा है। सभी हमले एक ही तरह के पैटर्न पर हो रहे हैं। अज्ञात हमलावर आते हैं, अज्ञात हमलावर करके इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को निशाना बनाते हैं। वहीं यही कारण है कि हाफिज सईद जो है वो अब मरते मरते बाल बाल बचा है और उसके अंडरग्राउंड होने की खबरें यहां पर सामने आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि फिर से अज्ञात हमलावर आए हैं और भारत के दुश्मन अबू कताल को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। कई सवाल यहां पर उठेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इलिमिनेट जो है वो यहां पर किया जा रहा है, भारत के दुश्मनों को इलिमिनेट यहां पर किया जा रहा है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो उसको इस समय खुद के हालात यहां पर देखने चाहिए, जहां एक तरफ हाल ही में बीएलए ने एक बड़ा जो है यहां पर हमला किया था, हाईजैक किया था, दूसरी तरफ यहां पर ये घटनाएं भी जो है वो सामने हो रही हैं। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है वो यहां पर फिर से बर्स्ट आउट हो गया है। और क्या कहेंगे आप लोग इस पर? भारत के एक और दुश्मन का खात्मा इसी तरीके से अज्ञात हमलावर आए और आकर के उन्होंने मौत के घाट उतार दिया अबू कताल को। क्या आपकी इस पर राय है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।